student of class 11 science. कैसे हो? Fine. In this video we are going to discuss the connected body problem. What is the connected body problem? This is a two massive object, one less mass, another mass, and having the pulley, etc. What happens when it is released like that, and some more problem like that. So connected body problem we are going to discuss, and the total mechanism and the free body diagram. All these things we are going to discuss. Okay. Now the application of the second law of Newton's motion will continue, and by using free body diagram. First example, just to see, one string is there and here the pulley is there, that is the fixed pulley. Pulley is fixed and inextensible string is also there. Here the two objects are hanging. दो ऑब्जेक्ट है, एक 4 kg का, एक 2 kg का. हमको निकालना क्या है कि जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये 4 kg का तो डेफिनेटली नीचे की ओर आएगा, ये 2 kg का डेफिनेटली ये ऊपर की ओर आएगा. ये हम लेके चल रहे हैं एक्सेलरेशन ए से ये नीचे आ रहा है, ए से ये ऊपर जा रहा है. हमको निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा. अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम यूज करेंगे. यहां पर पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लिए, उसके बाद यहां पर फोर्स मार्क करेंगे. एक तो टेंशन, ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन, कनेक्टिंग पॉइंट से अवे टेंशन. ये टेंशन को ड्रॉ करने का या मार्क करने का आइडिया सब एकदम याद रखिएगा. एंड दीज आर द इंटरनल फोर्सेस, टेंशन. ना एक्सटर्नल, अब ये ऑब्जेक्ट का वेट भी तो लगेगा इधर, तो ये कितना लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वेट कितना होता है, m इंटू जी. यहाँ पर मास कितना है 2, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 2 इंटू स्मॉल जी. यहाँ पर भी वेट लगेगा 4 इंटू जी. ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है, हम ये लेके चल रहे हैं फ्रिक्शनलेस कंडीशन है. दोनों ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसको हम मार्क कर दिया. अब हम लोग यहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे. अब फॉर 2 kg ऑब्जेक्ट, 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम अप्लाई करेंगे एफबीडी. ये 2 kg वाला, ये 2 kg वाला है, ये 4 kg वाला. अब हम क्या देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर की ओर. तो ये ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स हमको निकालना क्या है, एफ नेट. तो एफ नेट हम लोग कैसे निकालेंगे, एफ नेट निकालने का, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर. नेचुरल है, 2 kg का था, ये 4 kg, ये ऊपर जाएगा. ये अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो मीन्स T इज ग्रेटर देन 2g. तो T माइनस 2g इज इक्वल टू एफ नेट. और एफ नेट कितना होगा, इसका मास था कितना 2, और एक्सेलरेशन कितना हम लोग एज्यूम किए हैं, ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a. तो 2a इज इक्वल टू T माइनस 2g. इसको दे दिए फर्स्ट इक्वेशन, राइट. सिमिलरली अब हम लोग फॉर 4 kg ऑब्जेक्ट एफबीडी यूज करो. तो एफ नेट इज इक्वल टू, यहां पर अब हम इस ऑब्जेक्ट को भूल जाएंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट को. अब इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, 4 kg वाला ऑब्जेक्ट को. यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन. तो या ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी 2 फोर्स लगा हुआ था, एक 4g एक T. तो जब नीचे आ रहा है, दैट इज द रिजल्टेंट. इसका मतलब 4g ज़्यादा है T से, तो 4g माइनस T इज इक्वल टू नेट फोर्स. तो 4g माइनस T इज द नेट फोर्स. और नेट फोर्स तो हम लोग जानते हैं, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इसका 4, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 4g माइनस T. ये 2 इक्वेशन मेरे हाथ में आया. अब इस 2 इक्वेशन से हम लोग को एक्सेलरेशन ये निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकल जाएगा. टेंशन चाहो तो टेंशन में निकल जाएगा. तो यहाँ पर मेरे हाथ में क्या आया, दोनों इक्वेशन 2a इज इक्वल टू T माइनस 2g और
दूसरा इक्वेशन था 4a इज इक्वल टू 4g माइनस टी। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ये अगर हम इसको ऐड करते हैं, इसको अगर ऐड करते हैं तो ये इधर अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हुआ 6a इज इक्वल टू, ये टी टी कैंसिल हो गया, ये 4g माइनस 2g कितना हो गया 2g, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2g बाई 6 दैट इज g बाई 3। ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आया g बाई 3, g बाई 3। अब टेंशन निकालना होगा, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू कोई भी दो इक्वेशन में से किसी में कहीं पर भी पुट कर देते हैं तो जो इजी है, जैसे यहाँ पर हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो 2 इंटू ए कितना आया g बाई 3 इज इक्वल टू टी माइनस 2g, 2g को इधर ले आएंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 बाई 3g प्लस 2g। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 3 2 6 8 बाई 3g। इतना टेंशन आ गया, ये एक्सप्रेशन हुआ, ये टेंशन आ गया, टेंशन का वैल्यू निकल गया, g का वैल्यू 9.81 पुट करके तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये क्वेश्चन 1 का एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड, ये मेथड क्या है कि हम लोग को मालूम है सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू एफ नेट कौन सा एक्सटर्नल बाय एम नेट। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझें F नेट एक्सटर्नल, तो ये डायग्राम ये था, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि ये 4G वाला ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे आने वाला ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम लोग निगेटिव लेंगे। क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, ये हम लोग फोर्स जो लग रहा है, तो एफ नेट हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे, ये नीचे आ रहा था तो इसका मतलब 4G माइनस ये 2G किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, माइनस 2G बाई एफ नेट। एफ नेट का मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 2 kg प्लस 4 kg मीन्स 6 kg। तो ये हो गया 2G बाई 6 मीन्स G बाई 3, वही आया था पहले। ये शॉर्टकट मेथड है। टेंशन के लिए आपको इक्वेशन में जाना पड़ेगा, केवल एक्सप्रेशन अगर निकालना है तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। टेंशन के लिए तो ये वाला वैल्यू किसी एक में पुट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। सेकंड क्वेश्चन इट इज गिवन लाइक दैट एंड यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट। ये दो ब्लॉक है, ये 2 kg का, ये 5 kg का, और ये इस तरह से बंधा हुआ है, ये दोनों फिक्स पुली है, ये, और स्ट्रिंग ऐसे करके जा रहा है। इसका इस ऑब्जेक्ट में और इस ऑब्जेक्ट में हम वही FBD का यूज़ करके इसका एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसका वेट कितना, इस ऑब्जेक्ट का 2G नीचे की ओर, टेंशन इधर, यहाँ पर भी टेंशन इधर। अब हम लोग ये मार्क कर लिए पूरा टोटल, ये एक्सप्रेशन इसका मान लेते हैं, ये नीचे आ रहा है तो A, और इसका भी एक्सप्रेशन वही होगा जो इसका था, क्योंकि सेम स्ट्रिंग से बना हुआ है इसीलिए एक्सप्रेशन सेम होगा। अब हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशंस, पहला फॉर 2 kg ऑब्जेक्ट, 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए 2 kg का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का
2 kg वाला ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन इधर है और 5 kg का एक्सप्रेशन ये है, सेम एक्सप्रेशन होगा ना। 2 kg वाला ऑब्जेक्ट जो है इसका इक्वेशन हमको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं एफबीटी का। तो अभी हम ये चीज़ भूल गए और ये वाला काम कर रहा है, बस खाली इस पर वी हैव टू सी ओनली दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स 2g इधर लग रहा है, एक t इधर लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो डेफिनेट 2g ज़्यादा होगा। तो कैसे लिख देंगे, 2g माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, नीचे की ओर आ रहा है, फिर प्लस पहला इक्वेशन। अब दूसरा वाला को देखेंगे, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रिंग से बना हुआ है, वो ऐसे करके इधर खींच रहा है, तो ये टेंशन ही जो है वही इसको खींच के लेके आ रहा है। पर टेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए, राइट। दूसरा, अब हम इसको अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 2g इज इक्वल टू 7a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g/7। ये एक्सप्रेशन निकल गया, एक्सप्रेशन, ओके। अनदर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मूवेबल पुली और मूविंग पुली, use the condition like that, and the two block 1 kg and 2 kg are hanging from this. Here the fixed pulley, this is the movable pulley or moving pulley. Tension, I have drawn the diagram and marked it. We have to find again the acceleration. Net acceleration is equal to what? अब हमको क्या करना होगा इसके लिए, यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो है ये पुली आगे बढ़ रही है, दैट इज मूविंग अहेड। ये 2 kg ये इधर खींचेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये पुली अगर मान लेते हैं यहाँ पर पहुंची तो ये वाला ये भी नीचे जाएगा। तो अगर मान लेते हैं ये जो पर्टिकुलर पुली है यहाँ से यहाँ मान लेते हैं x डिस्टेंस आगे बढ़ी, लेट, तो इधर से भी x इधर से भी x, मतलब क्या है, रोप जो है, स्ट्रिंग जो है वो 2x खाली हो रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये 2x डिस्टेंस नीचे की ओर आएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये पुली अगर आगे यहाँ x डिस्टेंस ऊपर गई है तो इसका मतलब रोप कितना खाली हो रहा है, ये x और ये x, तब जाके यहाँ पहुंचा है, तो ये कितना आगे बढ़ेगा, 2x। तो ये अगर x डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है तो ये 2x, राइट। इसका वेलोसिटी अगर v है तो इसका वेलोसिटी 2v, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस है, तो इसका ये वाला पार्ट का एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं a, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ट्वाइस है। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ा, ये x, ये यहाँ से यहाँ नेट x ऊपर गया, तो ये रोप कितना कवर हुआ, ये वाला x ये वाला x, दोनों खाली हुआ, इतना बड़ा। यही लॉजिक समझने का, ये x ऊपर गया, ये भी x गया, तो रोप जितना खाली होगा उतना ये नीचे आएगा, तो 2x नीचे आया, तो ये 2x नीचे आया, तो वेलोसिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। तो वेलोसिटी तभी हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, अगर ये इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन ट्वाइस से होगा। इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में आएंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं 2 kg ऑब्जेक्ट का, 2 kg का जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, यहाँ पर हम देखें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में एक 2g वाला फोर्स नीचे, एक टेंशन, और ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है 2a एक्सेलरेशन से। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2g माइनस टी माइनस 2g क्यों नहीं किए, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए 2g माइनस टी, दैट द नेट, इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इंटू एक्सेलरेशन कितना है, ट्वाइस है, वो हम लोग देख लिए थे, दैट इज 4a। That is equation number 1. Now for 1 kg object, 1 kg object में हम क्या देख रहे हैं,
टेंशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट, ये 1 kg का, ये ऊपर जो जा रहा है, ऊपर यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर जा रहा है, इसको खींचने वाला कौन है? ये टी, तो 2t से ऊपर की ओर जा रहा है। ये टेंशन दोनों मिला के खींच रहा है इसको, डबल ऑफ टी से ये ऊपर जा रहा है। तो 1 kg ऑब्जेक्ट में क्या होगा? ये ऊपर जा रहा है 2t माइनस इसका कितना लगेगा फोर्स? 1 इंटू जी, इधर वेट था 1 इंटू जी, तो माने g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, इसका मास 1 kg इंटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन था? ये मूवेबल पुली का a, दैट इज 2t माइनस g इज इक्वल टू a। ये दूसरा इक्वेशन आया, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन आया। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ पर अगर ये दोनों को हम लोग को कैंसिलेशन करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a, और फिर 2t माइनस g इज इक्वल टू a। ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करने के लिए, इसको कैंसिलेशन के लिए, कि टेंशन कैंसिल हो जाए, अब ऐड कर दिए, ये कट गया, तो यहाँ पर कितना हुआ? 4g माइनस g, ये हो गया 3g इज इक्वल टू ये हो गया 9a। देयरफॉर एक्सप्रेशन कितना निकला? a इज इक्वल टू 3g बाई 9, दैट इज g बाई 3। ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं मूवेबल पुली का। अब एक्सप्रेशन निकल गया तो टेंशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्सप्रेशन कोई भी इक्वेशन 1, 2 में पुट कर देंगे, यू विल गेट द टेंशन। यह सुनो, किसी में भी हम पुट कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। अनदर वेरी शॉर्टकट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर regarding movable pulley on a constrained motion. This particular point you have to, this is a movable pulley is moving in this way and internal movement is also there. यहाँ पर A1 A2 ये दो ब्लॉक है, वो अपना मूव कर रहा है। मान लेते हैं अगर A2 इमेजिन कर रहे हैं नीचे की ओर आ रहा है और A1 ऊपर की ओर आ रहा है, तो अगर मान लीजिए हमको पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, ये इंटरेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है पुली का एक्सेलरेशन। याद हमको रखना होगा, अगर ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है तो निगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे, अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे। तो इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ पुली कोई पूछेगा, यहाँ कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पुली? तो इस केस में जहाँ ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो बेसिक फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 बाई 2। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ पुली कितना हो जाएगा? A1, अगर A1 ऊपर जा रहा है तो मैं प्लस A1, और A2 नीचे आ रहा है तो माइनस A2 बाई 2। ये शॉर्टकट मेथड है एक्सप्रेशन निकालना है। किसका एक्सप्रेशन? मूवेबल पुली का। पुली भी ऊपर की ओर मूव कर रही है। जैसे एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, जैसे ये सिचुएशन है, सिचुएशन को ध्यान से देखिए कहाँ क्या है। यहाँ ये 2 kg का, ये 2 kg का था, तो इसीलिए 2g नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे वेट लग रहा है उसका। तो हमको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दैट मूवेबल पुली। यहाँ मूवेबल पुली कौन सा है? ये, दिस इज द मूवेबल पुली। इसका हमको नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर मूवेबल पुली का हमको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू ये वाला एक्सेलरेशन प्लस ये वाला एक्सेलरेशन बाई 2। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इधर का एक्सेलरेशन, ये हम मान लिए इधर का एक्सेलरेशन है A, इधर का एक्सेलरेशन है तो इधर का भी A यहाँ पर। तो इधर कितना एक्सेलरेशन होगा? क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से है इसीलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। तो एक्सेलरेशन मीन्स फॉर्मूला क्या है? अभी बताए थे A1 प्लस A2 बाई 2, दोनों ऊपर की ओर जा रहा है, प्लस है, तो A1 यहाँ पर क्या होगा? A प्लस ये वाला पार्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा? 0 बाई 2। तो एक्सप्रेशन ऑफ द पुली हो जाएगा A बाई 2।
ये शॉर्टकट मेथड, ये सब ऑल दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Now this is another question for engineering, स्पेशली जेई में क्वेश्चन आता है, तो उसका एडवांस फॉर्म है. ये एक फिक्स पुली है, ये मूवेबल पुली है. यहाँ 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का, 3 kg का. तो हमको निकालना क्या है, ये जो एक्सलेशन, ये डिफरेंट एक्सलेशन होगा, उसका वैल्यू निकालना है. ये पुली क्या हो रही है, पुली नीचे की ओर आ रही है. ये पुली तो नीचे आ रही है, साथ साथ इसमें भी ये इंटरनल मोशन भी हो रहा है. ये 3 है, ये 2 है, ये भी ऐसे करके मूव कर रहा है. पुली तो नीचे आ रही है. ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. पुली नीचे आ रही है और ये 3 और यह 2 है, ये भी अपने में ऐसे 3 वाला नीचे की और 2 वाला ऊपर की ओर जा रहा है. इसीलिए एक्सप्रेशन यहाँ पर सेम हम लोग नहीं लेंगे, अलग अलग. ये मान लेते हैं ये वाले का एक्सप्रेशन A1 लिए, ये वाले का A2 लिए, ये A3. तीनों का अलग अलग एक्सप्रेशन हमको लेना है, मीन्स मालूम करना है. तो अभी जो एक्सप्रेशन मूवेबल पुली का अभी हम डिस्कस किए थे कि हम एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन इन केस ऑफ मूवेबल पुली. तो उस केस में हम लोग बताए भी थे, अगर एक्सप्रेशन हमको नीचे की ऑब्जेक्ट का नीचे की ओर आ रहा है, तो एक्सप्रेशन हम लोग क्या लेते थे, निगेटिव. और एक्सप्रेशन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर आ रहा है, एक्सप्रेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव. तो जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे एक्सप्रेशन ऑफ पुली, फॉर्मूला A1 + A2/2. पुली नीचे आ रही है, निगेटिव ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 - A3/2. ठीक है. सिमिलरली माइनस, अब इसको क्रॉस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2A1 इज इक्वल टू A2 - A3. ये एक इक्वेशन आया, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन अलग अलग FBD का यूज़ करके हम लिखेंगे. पहला हम लोग आते हैं ये वाले में, यहाँ पर 2T ऊपर, 2 और नीचे कितना G. तो ये कितना हो जाएगा, एक इक्वेशन जैसा हम लोग लिखते हैं, 2T - G इज इक्वल टू 1 × A1. मीन्स हम केवल A1 ही लिख दे रहे हैं, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन 2 दे दिया. सिमिलरली 3G, ये वाला केस में यहाँ 3G, इधर कितना 2G. जो नेट फोर्स जैसा हम लोग किए थे, तो 2G 3G - T इज इक्वल टू 3A3. थर्ड इक्वेशन. सिमिलरली ये वाले में कितना हो जाएगा, टेंशन -T - 2G इज इक्वल टू 2 × A2. इक्वेशन नंबर 4. अब हम लोग ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हमको A1, A2, A3 का वैल्यू निकालना है. अब देखिए, ये निकालने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, ईजीएस्ट मेथड है कि यहाँ से A1, A2, A3 का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में पुट करना. अगर हम लोग रफ में कर लेते हैं, या ये A1, A2, A3 का वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरा देखिए, ये सब का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, -2T - G इज इक्वल टू, ये आ गया T - 2G/2 -3G - T/3. इसके बाद इसको एलसीएम लेके अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -4T + 2G इज इक्वल टू T - 2G/2 -3G - T/3. इतना. फिर इसको एलसीएम लेके क्रॉस कर देंगे
तो ये हो जाएगा 6 2g माइनस 4t इज इक्वल टू 5t माइनस 12g, और इसको इस तरफ शिफ्ट करके t का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और t का इधर शिफ्ट करेंगे, कितना होगा, ये 12 हो गया, ये 24 हो गया, इसको इधर कर दिए तो t इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 24/29g, 29g इतना आया t का वैल्यू। अब ये t का वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे कोई भी इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन, 2t माइनस जी इज इक्वल टू a1, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 24/29 g माइनस जी इज इक्वल टू a1। कैलकुलेशन करने के बाद a1 का वैल्यू आ जाएगा 19/29g। सिमिलरली हम a2 और a3 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट मेथड, बट दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, but you have to remember. Okay, now comes to the, so these are the different types of problems of the pulley related problems. Now come on to the inclined plane.